भ्रमयनी 6। कल्पनाएं छोड़कर मन को शून्य करो। वरनहु कौन रूप ओ रेखा, दूसर कौन आहीजो देखा। वो ओंकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहूँ कौन कुल भेदा। नहीं तारागण नहीं रविचंदा, नहीं कछु होत पिता के बिंदा। नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना, को धरे नाम हुकुम को वरना। नहीं कछु होते दिवस निजुराती, ताकर कहूँ कौन कुल जाति। शून्य सहज मन सुमृते, प्रगट भई एक जोत। ताही पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो होत। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं कि वरनहु कौन रूप ओ रेखा, दूसर कौन आहीजो देखा। अपने चेतन स्वरूप को छोड़कर, अपनी आत्मा को छोड़कर लोग अलग बाहर में ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, भगवान खोजते हैं। उन लोगों से सदगुरु पूछते हैं कि तुम्हारे माने हुए ब्रह्म के क्या रूप और लक्षण है। यदि उसका कोई बाह्य लक्षण है तो वो भौतिक है, और यदि वो चेतन मात्र है तो मेरे अपने स्वरूप से भिन्न नहीं है। यदि भिन्न है तो सजाति मात्र है। ऐसी दशा में मेरी स्थिति मेरे अपने चेतन स्वरूप में ही होगी ना, कि अन्य सजाति चेतन में। हर हालत में स्वरूप से भिन्न सत्य का खोजना एक भ्रम है। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं कि यदि तुम अलग ब्रह्म खोज रहे हो, ईश्वर भगवान खोज रहे हो, तो दूसरा कौन है जो उसे देख रखा है और तुम्हें दिखा देगा। कहते हैं उसका नाम ओम अर्थात प्रणव है, परंतु ये नाम भी मनुष्यों का ही बनाया है। अंतिम दौड़ वेदों तक है, परंतु वेद भी जो है उसका भेद नहीं जानते। वे भी नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं। नेति नेति का अर्थ होता है ये नहीं ये नहीं। वेद भी कहते हैं ब्रह्म के बारे में कि ये नहीं है ये नहीं है। तो जो केवल कल्पना का विषय है उसका निर्धारण कैसे हो सकता है। जिन्हें नित्य विद्वान सत्ता के दो मूल तत्वों जड़ और चेतन के मूल स्वरूपों का विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, और जो किसी ब्रह्म द्वारा अवर्तमान से इस वर्तमान जगत का प्रादुर्भाव मानते हैं, यानी किसी अवर्तमान जो ब्रह्म है, ईश्वर है, उसको वर्तमान में ये जगत का जो है नए सिरे से पैदा होना मानते हैं। वे संसार के सारे लोग यही कहते हैं कि पहले चांद, सूर्य, नक्षत्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि नहीं थे। ये किसी दिन शुद्ध ब्रह्म ईश्वर द्वारा ईश्वर ने स्फुरना की और इन असंख्य विशाल ब्रह्मांडों को तुरंत कर्म से खड़ा कर दिया। जगत को समझने में मनुष्य की ये बहुत बड़ी कमजोरी है। सदगुरु कबीर साहेब जी प्रश्न करते हैं कि जब ये नाना विधि संसार नहीं था तब किसकी आज्ञा से ये उपस्थित हो गया। जिसने अवस्तु से जगत वस्तु बना दी। अवस्तु मतलब जो ब्रह्म है, जो निराकार है, कोई रूप नहीं है, निराकार है, तो वो जगत वस्तु बना दी। उसका ओम या प्रणव नाम किसने रखा?
क्योंकि उसके अतिरिक्त तो अन्य कोई था नहीं। जगत के जीव तो जगत कर्ता से मिल ही नहीं सके। तो ये सिद्धांत कैसे स्थिर किया गया? जो ज्ञान अज्ञान से परे तथा त्रिगुण से परे है, त्रिगुण मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो ये तीनों से परे है, ज्ञान से अज्ञान से परे है, उसके कौन से लक्षण तुम्हें ज्ञात है? शून्य सहज मन सुमृते प्रगट भई एक ज्योत। जब मन सहज सरल एवं निर्ग्रंथ हो जाता है, तब स्वस्वरूप का स्मरण करते करते एक अवस्था ऐसी आती है जहां सारे विचार, सारे संकल्प विकल्प एवं सारे स्मरण समाप्त होकर चित्त शून्य हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसी अवस्था में ज्ञान की जो ज्योति प्रकट होती है, असंकल्प विकल्प स्वरूप ज्ञान को ढकते हैं। असंकल्पों के हट जाने पर स्वरूप ज्ञान का उद्घाटन होता है, और ये स्वरूप ज्ञान ही वो ज्योति है जिसमें सारे अज्ञान का अंत हो जाता है। सारे जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो खत्म हो जाता है। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं कि मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, उसी का बड़ाई करता हूँ जो सारे दृश्यों से असंग होकर अपने आप रह जाता है। सारे जगत के प्राणी पदार्थों की अहंता ममता त्याग कर असंग हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। श्रुति भी कहता है कि असंगो हयम पुरुषः, कि वही शांति और मोक्ष पाने का लाभ लेता है। तो बोलिए सद्गुरुदेव की जय।